नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल मुबीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। ए अशरफ नहंगे दरिया दरिया बसी न दारद दुश्मन हमेशा पुरकम बज़िक्रे दोस्त दारद। ए अशरफ पीर मखदूम ना रवद अज दरद कसे महरूम बहरे औलादे ख़ेश। ए अशरफ हाकिमे वक़रा बिकुल महकूम इलाही ताबुद खुर्शीद माही चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन फ़ी इबादाती बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन में मालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िबन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि ग़ज़ा जवादन कफ़हु इंदल ताहद्दीन ला सबीलिन नजात अस्करीन माल ग़ज़ात माज़ियन ला तरीक़िन यक़ीन क़यासन मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सलवातुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। वक्त काफ़ी निकल चुका है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर तकरीर आँख से करनी होती तो मेरी सेहत है, अगर हाथों को हिला के करना होता तो भी सेहत है, मगर चूंकि मुझको मुंह से बोलना, मुझे खांसी है और ये कभी भी आती है। मगर चूंकि मैंने इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला को आपके समाज के हवाले कर दिया, क्योंकि एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू कुछ चंद लम्हों में वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी मुकम्मल गुफ्तगू और जामे गुफ्तगू आपके सामने वो करके गुजर गए। सही मानों में बताऊं, इसके बाद किसी तकरीर और किसी जलसे की और कोई बात की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त बहुत निकल गया है। क्योंकि जो जलसा 10 बजे शुरू होना था वो जलसा 11-12 बजे लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, मगर चूंकि हम लोग मिलाद मुस्तफ़ा मनाने हैं, सरकार का जिक्र करने आए हैं, सरकार की बात करने आए हैं, मदीने वाले की बात करने आए, क्योंकि उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्म जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में,
उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। और नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बेलाली अजान रोशन है। नबी का लुत्फो करम देखने वालों, आज भी बेलाली अजान रोशन है। और दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, बिना चिराग के उनका मकान रोशन है। दरूद पढ़ते हैं जो अपने मकानों में रईस, बिना चिराग के उनका मकान रोशन। हजरात, उस रसूल हाशमी, रसूल मुत्तरबी, रसूल मदनी, रसूल मक्की जैसी अजीम नेमत को जब रब ने कहा तो हमने कहा कि हमने तुम पर एहसान किया है। पूरी गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने एहसान करके एहसान एहसान एहसान। मोमिनीन पर एहसान, उन्हीं में से अल्लाह ने एक रसूल मबूस जिसके सदके में सारी कायनात को बनाया गया। ये शम्सो कमर शजरो हजर नीला आकाश पृथ्वी आसमान जमीन सब महबूब के सदके में बनाया गया। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा ना करना होता तो मैं कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। लौला का लिमा खलक़तुल अफलाक, अफलाक में जो कुछ है, अगर महबूब तुझे पैदा ना करना होता मैं कुछ ना बनाता। ये अफलाक की गर्दिश, ये लैलो नहार की करवटे, ये गर्मी और सर्दी का दौर, ये नूरो जुल्मत के उजाले और अंधेरे, ये नबातात व जमादात की सलाहियतें, ये फसलों का तगय्युर, ये रंगो जायके का इख्तिलाफ, ये जमीन की तरबियत, ये बरगो बार का निजाम। महबूब, अगर तुझे पैदा ना करना होता मैं कुछ ना बनाता। ये चांद और सूरज, ये सितारे, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजर, ये नीला आकाश, ये पृथ्वी, ये समंदर में लहरें, ये चिड़ियों में चहक, ये फूलों में महक, दरख्तों में हरियाली, आपके चेहरे में शादाबी। अगर महबूब तुझे पैदा ना करना होता मैं कायनात को ना बनाता। न मैं आदम को भेजता, न मैं शीश को भेजता, न मैं जकरिया को भेजता, न मैं यूशा को भेजता, न मैं यूनुस को भेजता, न मैं इब्राहिम को भेजता, न मैं इस्माइल को भेजता, न मैं इसहाक को भेजता, न मैं दाऊद को भेजता, न मैं अय्यूब को भेजता, न मैं याकूब को भेजता, न मैं सालेह को भेजता, न मैं लूत को भेजता, न मैं सुलेमान को भेजता, न मैं मूसा को भेजता, न मैं ईसा को भेजता, न मैं 1,24,000 के मोबे सहाबा अंबिया की जमात को भेजता। मगर महबूब तुझे पैदा करना था। समझ में आ गया वो महबूब कितना कीमती, और उस महबूब का जिक्र सिर्फ कुरान ही में नहीं है, उस महबूब का जिक्र सिर्फ कुरान ही में नहीं है, तौरेत में भी, इंजील में भी, ज़बूर में भी है। शान है। तौरेत और इंजील में तस्करा पहले ही आए नहीं, अभी आए नहीं है, और तस्करा मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहूदी कह रहे थे तौरेत में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, उम्र शरीफ 12 साल की, और आप अपने चचा अबू तालिब के साथ सफर पे थे, मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे।
तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे आप आ गया। जिधर हुजूर जाते थे दरख्त उधर झुक जाता था। 12 साल की एज। कितने साल की? 12 बड़ा है। आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी। कितने साल थी? 12 साल। और जिस दरख्त के नीचे गए वो तो बिल्कुल सूखा था, तो बिल्कुल हरा भरा हो। जिधर मेरे आका झुके उधर वो झुक जाए, इधर झुके तो उधर झुक जाए, उधर झुके तो उधर झुक जाए। नबी जिधर जाते रहे पेड़ उधर झुकता रहे। तो मतलब क्या? वो पेड़ जो था मुस्तफा का आशिक था। अब समझ में आया ये गुलाम नबी का नाम सुनते ही झुकते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि किसका नाम है और हम उस नाम के गुलाम हैं। झुक गए, पेड़ झुक रहा था। तो इसका मतलब अदब पेड़ भी पहचान गया। मगर जब इस कैफियत को हुबैरा ने देखा, जब इसी कैफियत को हुबैरा ने देखा तो अबू तालिब को बुलाया। कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूं शाम। बोले शाम मत जाइएगा, अभी यहीं से वापस हो जाइए। कहा क्यों? कहा जिस बच्चे को तुम अपने साथ लेके चल रहे हो, सुनो, वो नबी है। नबी वो नबी है। नबी कहा इस बच्चे को जो 12 साल का है तुम्हारे साथ है, ये आम बच्चा नहीं है, ये नबी है और इसका तस्करा मेरी किताब में है। और मैं इसकी जो तस्वीर मेरे निगाह के सामने है, जो इसका चेहरा, जो इसकी शख्सियत जो मेरे सामने है, मैं उसे तौरेत में देख रहा हूँ। शाम मत लेके जाना, वहां मजबूत किस्म के उलमा है, यहूद हैं, नसारा हैं, वो इसको पहन लेंगे तो शहीद कर देंगे। हो सके तो इसको यहीं से लेकर वापस ले जाइए, मुल्क के शाम मत लेके जाइए। कहाँ लेके मत जाइए? मुल्क के शाम, वहीं वापस ले चले जाइए, इस मत लेके जाइए, वरना। अब एक बात तो समझ में आ गई, उस राहिब ने नबी को देखा तो पहचान लिया था, मगर उसने एक बात और कही कि शाम मत ले जाइए कि वहां शहीद कर देंगे। चूंकि वो लोग भी तौरेत पे देख लेंगे, इंजील में देख लेंगे और नबी को पहचान जाएंगे। तो सोचो, अब मैं एक लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं, वो हुबैरा तौरेत में रसूल की जात को पहचान गया। जुमला दे रहा हूं, एक अकीदे का जुमला। वो हुबैरा अपनी किताब में रसूल की जात को पहचान गया और तुमने कुरान खोलकर भी रसूल को ना समझा। उसने तौरेत में रसूल को जान लिया, रसूल की जात को जान लिया, रसूल की नबूवत को जान लिया, रसूल की शान को जान लिया, रसूल के मर्तबे को जान लिया, रसूल के मनसब को जान लिया, रसूल के चेहरे अक़दस को पहचान लिया। मगर बदनसीब है,
वो लोग जो पूरा कुरान तो सीने में रखे हुए हैं मगर ज़ाते मुस्तफा को पहचान नहीं पा रहे हैं। मगर याद रखना, जो आशिके मुस्तफा होता है उसका चेहरा भी रोशन होता है, उसका दिल भी रोशन होता है। वही कहता है कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदखलैने नूर के आया है तारा नूर का। हजरत मोहतरम उसी रसूल मोहतशम, उसी रसूल मुकर्रम, उसी रसूल मुअज्जम के लिए सारी कायनात को बनाया। ये अफलाक की गर्दिश, ये लैलो नहार की करवटें उसी नबी के सदक़े में है। ये जमीन और आसमान सारी उसी के सदक़े में, ये जमाना उसी के सदक़े में, सब उसी के सदक़े में, अब तुम सब भी उसी के सदक़े में। हम उन्हीं का सदका खाते हैं और उन्हीं का गाते हैं। ये कहते हैं मिलाद मत मनाओ, मत मनाओ। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की? क्या जरूरत है इतना सजावट करने की? सिर्फ 12 रबीउल अव्वल ही में तुम्हें याद आता है। जब मोटा मोटा इज्तिमा करते हो, बसों पे बसे, बसों पे बसे, बसों पे बसे, तब हम नहीं पूछते क्या जरूरत है पब्लिक को इकट्ठा करने की। तुम इज्तिमा करो तो जायज, हम मिलाद करें तो फतवा। अरे ऐसे फतवे पे तुम्हें लकवा लग जाए। हम रसूल से, अरे एहसान है एहसान, हम तो उसका बदला भी नहीं देते। उस रसूल ने सारी, उस रसूल के लिए सारी कायनात को बनाया गया। उसकी तमसील में मिसाल ऐसे दी, किताब मौजूद है, बिल्कुल आम, पता नहीं है बोले मतलब अलंग की मार्केट के हिसाब से, मतलब बिल्कुल आम फहम अंदाज, बिल्कुल काठियावाड़ वाला। ये ऐसी जगह जलसा रखा गया है जहां से खुशबू भी आ रही है, क्या क्या आ रहा है। काठियावाड़ में गाठिया बिकती है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत शानदार आपने जलसा रखा है ना, नो डाउट। ये स्टेज है, ये कुर्सी है, बापूच है, दूसरे मौलाना मोदी अमर भी कल इसके असातिज़ा है, सामने तलबा है, अवाम है, कुर्सी पे बैठने वाले जिम्मेदार लोग हैं। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये माइक कब तक रहे, ये कुर्सी कब तक रहे, ये स्टेज कब तक रहे, ये पूरा सामान कब तक रहेगा, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये कब तक रहेगा? तो सब बैक जबान के जब तक आप रहे तब तक ये रहे। आपकी तकरीर खत्म, जलसा खत्म, माइक गया, ऊपर का ये सोफा भी गया, मुफ्ती साहब भी गए, बापू भी गया, और उसके बाद ये माइक सोना, फिर खोना, उसके बाद रोना, सब गया। कुर्सी हटा दी जाएगी, पब्लिक चली जाएगी, बिछौना हटा दिया जाएगा, लोग हट जाएंगे, लोग चले जाएंगे, ये कैमरे सब हटा दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि जब आपने माइक लगाया था, कुर्सी लगाई थी, ये तख्त लगाया था, ये कुमकुमे लगाए थे, तो हटाया क्यों? तो आप यही कहेंगे कि हजरत हमने आपके लिए लगाया था। ये कुमकुमे लगाए थे तो आपके लिए, ये माइक लगाया था तो आपके लिए, ये कुर्सी लगाई थी तो आपके लिए, ये फर्श बिछाया था तो आपके लिए, हम जो आए थे तो आपके लिए। ये सारी चीजें, हाइड्रोजन हो या कोई हो, बल्ब हो, ये सब आपके लिए था। और जब तक आप रहेंगे ये सारी चीजें रहेंगी। बिला तमसील व तशबीह उस रब्बे कायनात ने रसूल कायनात के लिए सारी कायनात को बनाया। अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहर की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, नूर जुल्मत के उजाले अंधेरे बनाए, नबातात व जमादात की सलाहियतें बनाई, फसलों का तगय्युर बनाया, रंगो जाके का इख्तलात बनाया, जमीन को तरबियत बख्शा, सारी कायनात को बनाया। वो रसूल हाशमी आया, रसूल मुत्तलबी आया, मेरे आका आए, ताजदार मदीना आए, राहत कल्बो सीना आए, जाने ईमान आए, पैगंबर इस्लाम आए। जब वो आए आपकी 1 साल की उम्र शरीफ हुई, 10 साल की उम्र शरीफ हुई, 20 साल की उम्र शरीफ हुई, 30 साल की उम्र मुबारक हुई, 40 साल की उम्र मुबारक हुई, 50 साल की उम्र मुबारक हुई, 60 साल की उम्र शरीफ हुई, 61 साल, 62 साल, 63 साल। जब वो उम्मत की निगाहों से जाने लगे, सहाबा की निगाहों से जाने लगे, आशिकों की निगाहों से जाने लगे, अबू बकर की निगाह से जाने लगे, उमर की निगाह से जाने लगे, उस्मान की निगाह से जाने लगे, अली की निगाह से जाने लगे, जुबैर की निगाह से जाने लगे, तलहा की निगाह से जाने लगे, हसन की निगाह से जाने लगे, हुसैन की निगाह से जाने लगे, आयशा की निगाह से जाने लगे, सलमा की निगाह से जाने लगे, उम्मुल मोमिनीन की निगाह से जाने लगे, चाहने वालों की निगाह से जाने लगे, अब्दुल्ला की निगाह से जाने लगे, अब्दुल रहमान की निगाह से जाने लगे, बिलाल की निगाह से जाने लगे, अपने आशिकों की निगाह से जाने लगे। जब वो जा रहे हैं हम देख रहे हैं आसमान वैसे ही है, हम देख रहे हैं जमीन वैसे ही है, हम देख रहे हैं गर्दिशे लैलो नहर वैसे ही है, हम ये देख रहे हैं चिड़ियों की चहक वैसे ही है, हम देख रहे हैं फूलों की महक वैसे ही है, हम देख रहे हैं कायनात की हर शय वैसे ही है। तो मुझे कहने दो, वो नबी आया तो था मगर गया नहीं। अगर वो जाता तो सूरज भी जाता, अगर वो जाता तो चांद भी जाता, अगर वो जाता तो सितारे भी जाते, अगर वो जाता तो आसमान भी जाता, अगर वो जाता तो जमीन भी जाती, अगर वो जाता तो लैलो नहर की करवटें भी जाती, अगर वो जाता तो चांदो सूरज के उजाले भी जाते, अगर वो जाता तो चांद की चांदनी भी जाती, अगर वो जाता तो सूरज की रोशनी भी जाती, अगर वो जाता तो कायनात की हर शय जाती, ये हरियाली भी जाती, ये शादाबी भी जाती, समंदरों की लहरें भी जाती, चिड़ियों की चहक भी जाती, फूलों में महक भी जाती। मगर आसमान बता रहा है नबी मौजूद है, चांद बता रहा है नबी मौजूद है, सूरज बता रहा है नबी मौजूद है, गर्दिशे लैलो नहर बता रही है नबी मौजूद है, ये नीला आकाश बता रहा है नबी मौजूद है, चिड़ियों की चहक बता रही है नबी मौजूद है, फूलों की महक बता रही है नबी मौजूद है। तो वो कहो जो शेखुल इस्लाम ने कहा था कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी आयात है, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। अरे नबी है, नबी है ना, विदुगान नबी लौला बिल मोमिन मिन फतहिम, नबी वो है जो मोमिन की जान से, वो मेरी जान की जान है, रूहे ईमान है, जाने कुरान, मोहब्बत वही कुरान है, वो मेरी जान की जान
वो नबी जो मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे, क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब को इसलिए खिताब के लिए कि मुझको चाहिए एक अच्छी तकरीर, कभी सुनने की तबीयत करती है, सुनाने की नहीं, कभी सुनने की तबीयत करती है। जब एक अच्छी तकरीर सुनाई जाती है ना तो खुशी, फिर बोलने में जज्बा, क्योंकि मुझे आपने तो तकरीर उनकी सुनी, मैंने तकरीर से तकरीर बनाई। तकरीर तकरीर को बनाती, मूड को बनाती। वो जो नाक पर के ना हम लोगों की स्टेज पे होती है, नात हो और पढ़ने वाला इसके साथ में एक कलाम हो, फिर तकरीर हो। तकरीर छोटी सी हो जाए 15-20 मिनट, ऐसा शानदार हो जाता है। मिलाद पार्टी को मत बुलाओ, इन्होंने तो पूरी सुना सुना के कौम को सुला दिया है। आज कौम को हिदायत की जरूरत है। आज हमारी कौम बेरा रवि की शिकार हो चुकी है। आज मस्जिदों से दूर हम नजर आ रहे हैं। आज हमारे अंदर हर बुराइयां हैं, हर बेहयाइयां हैं, और हम कहते हैं हम तो रसूल के चाहने वाले। बेशक रसूल के चाहने वाले तो रसूल के हुक्म पर चला। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। शरीयत की पासदारी, उसका लिहाज हो। मैं जो बताना चाहता हूं, खाना भी एक नेमत है, नेमत, पानी भी नेमत है, हवा भी नेमत है कि नहीं? मुफ्ती साहब ने बताया सब नेमत है, मगर किसी पर एहसान का लफ्ज नहीं। हमें खाना भी नेमत है, पानी भी नेमत है, हवा भी नेमत है। चाहे ऊपर से लो, चाहे नीचे से छोड़ो। गैस रुक जाए तो आदमी मर जाएगा। हवा का लेना भी जरूरी है, हवा का पहुंचाना भी जरूरी है। सर्कुलेट होना चाहिए। क्योंकि हकीम लोग जो हैं उसी का इलाज करते हैं। चूंकि कहते हैं पेट जो होता है वो उम्मुल अमराज, अमराज की अम्मा होता है। सारी बीमारियां पेट ही से होती है। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला को मालूम कि पेट की बीमारियां कैसे कैसे हिकमतों का इलाज किया। अनारदाना और ये इतनी चीजों का इस्तेमाल इंसान करता है, इसे उम्मुल अमराज का। जिसका पेट सही होता है वो ठेठ तक सही होता है। देखो हमारे भावनगर के लोग इतने होशियार हैं, इतने चालाक हैं, बोले बाबा इसका पेट सही नहीं है। हमारे भावनगर में एक बात कही जाती थी, मैं तो चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझसे बोले बाबा इसका पेट बराबर नहीं है। तो मैं सोचा था पेट बराबर नहीं है तो दवा ले ले। बोले वो वाला पेट नहीं है। बोले अलंग की मार्केट में जाता है, पूरे मोहल्ले में पहुंचाता है। बोले इसके पेट में कुछ टिकता नहीं है, मतलब कुछ सुनता है फौरन पहुंचाता है। अब ये सारी बातें, लेकिन हमें वो सब नहीं कहना, हमें मुद्दे की तरफ आना, पॉइंट। वो तो क्या आपका दिल लगाने के लिए, चूंकि 1:30 बज रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं खुल करके, स्पष्ट रूप से।
आप अपने विचारों का हमारे सामने आदान प्रदान कीजिए, विचार विमर्श होकर मेरी इस वार्तालाप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो। अगर आत्मा ही का कल्याण हो जाएगा तो कब्रिस्तान में आप होंगे। अभी आपके जीवन की बहुत जरूरत है। मगर मैं जो बताना चाहता हूं कि एक भोजन, एक खाना और खाने की जो जो वैरायटीज हैं, वो एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उससे प्रोटीन भी मिलता है। अच्छा भोजन और स्वादिष्ट भोजन हो तो आदमी एक रोटी की जगह 2 रोटी खा लेता है। और फिर काठियावाड़ी खाना हो, बैगन का भरता, बाजरे का रोटला और उसमें देसी घी, उसमें भी गुड़। क्या कहना उस खाने का, स्वादिष्ट खाना। ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए लोग वाड़ियों में जाते हैं, वाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों में भी जाते हैं। और कुछ लोग तो अपने ढाबे पे बैठ के खाते हैं, जिनके पास वाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो ढाबा तो है। अपनी पत्नी के साथ, बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके चांदनी रात में सब खाते हैं और फिर कहते खाने में बहुत मजा था। खाने की मजा आ गई तो खाना जो है जब तुम्हारे जिस्म में लगता है तो वो खून बनाता है, तुम्हें ताकत और शक्ति प्रदान करता है, तुम्हें कुव्वत देता है, तुम्हें पावर देता है, तुम्हारे दिमाग को कुव्वत बख्शता है, तुम्हारे हृदय में जो तीर नली चल रही है उसमें और तेजी करता है, क्योंकि खाने में ताकत है। इसीलिए रब ने उस खाने को तुम्हारे करीब कर दिया, क्योंकि अगर तुम खाना खाओगे और खाना खाते रहोगे तो तुम्हारे जिस्म में खून रहेगा और उसी खून की बदौलत तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, तुम जीवित रहोगे, जीवन भी मिल रहा है और जीवित भी हो। मगर अगर किस तुमसे खाने को छीन लिया जाए, मृत्यु घोषित कर दिए, तुम नहीं खाओगे 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो तुम बिल्कुल डांगर हो जाओगे। डांगर 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 तुम्हारे यहाँ चावल को बोलते, चावल को मत समझना भाई। भाई गुजरात में तो कुछ बोलो समझते कुछ है। एक गुजराती गया था हज करने के लिए, बोला मैं जा रहा हूँ हज करने, हज करने। बम्बई में गया ना, आज सबका खाया इधर। मुंबई वालों ने पूछा, बोले कब की तेरी फ्लाइट है? बोले भाई फ्लाइट तब होगी जब मेरे हाथ में पासपोर्ट होगा ना। तो पूरे गांव का तो तू खा के आया। बोले खाने में क्या जाता है, हमारा भी कोई खा ही के गया, हमने भी खाया, उसने भी मेरा खाया, सब यहीं लेके जाएंगे। मुंबई पहुंचा, हम मुंबई पहुंचने के बाद सोचा मेरा तो नहीं हो, गांव जाऊंगा तो गांव वाले तो मेरी हालत खराब कर देंगे। तो वहीं रहा जब तक हाजियों का इंतजार करता रहा। कुछ खजूरें खरीद ली और कहा मस्जिद के हौज से पानी भर लिया।
जब मस्जिद के हौज से पानी भर लिया, अब भरने के बाद पूरा पीपा भरा हुआ टाइट किया, लेके चले। किसी ने पूछा ये पानी कहाँ का? कहा बैतुल्लाह का। सही है, मस्जिद तो बैतुल्लाह है। सही निकल गया। खजूर भी ले लिए। कहाँ की? मुंबई में आती ही मुंबई मांगी खजूर भी ले ली। ये थोड़ी ना बता रहा मैं वहां से लेके आया हूँ। लेके पहुंचा। गांव वालों ने मिले एक बूढ़े किस्म का एक हाजी, बहुत पुराना, वो आया। हाजी साहब कैसा रहा? कहा बहुत मजा आया, हमारा टूर वाला बहुत अच्छा था। बोले कितना खिलाता था, इतना खिलाता था, तो हम तो परेशान हो गए। अच्छा, बोले बहुत अच्छा। बोले इसका जवाब नहीं, मैं तो सबको कहूंगा उसके साथ जाए। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। एक बूढ़े ने पूछा, हाजी साहब हजरे अस्वद से मुलाकात हुई? बोले हाजी साहब हजरे अस्वद से मुलाकात हो? मुलाकात की बात करते हो, उसको चूमा? अरे चूमने की बात करते हो? अरे हजरे अस्वद तो मेरे साथ रहा, मेरे साथ घूमा, मेरे साथ मार्केट में गया, मेरे साथ चला, तवाफ में वो मेरे साथ था, सबा मरवा की सही में वो मेरे साथ था, मैं मक्का गया, मक्का में वो मेरे साथ, मदीना गया वो भी मेरे साथ, मेरा साथ तो बहुत दिया उसने, बहुत दिया। अरे हाजी साहब तुम क्या बोल रहे हो? अरे हजरे अस्वद तो पत्थर है, पत्थर। अरे हजरे अस्वद तो मालूम है, वो तुम्हारे जमाने में पत्थर था, जब मैं गया तो पूरा इंसान हो गया। लोग ऐसे भी, मगर मैं तुम्हें बताऊं खाना बहुत जरूरी चीज है। रब ने खाने को मेरे करीब कर दिया है कि हमारे जीवन बच सके, हमारी जिंदगी बच सके। उसी तरीके से अल्लाह की एक नेमत पानी है। अगर हम पानी ना पिए तो मर जाएंगे। इसीलिए हमको पानी भी हमारे रब ने हमारे करीब कर दिया है, क्योंकि पानी से हमारा जीवन बचता है, हमें जिंदगी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। रब ने पानी को हमारे खाने से ज्यादा करीब कर दिया। खाना के लिए तो हमें बड़ी मुश्किलों को काम करना पड़ता है, पानी तो हमें हर जगह मिल जाए। उसका इंतजाम हो गया, पानी को उससे ज्यादा करीब कर दिया, उससे ज्यादा फरावानी है। अगर जमीन वाले ना दे तो आसमान से मिलता है पानी। तो रब ने पानी को हमारे करीब कर दिया, और रब का कितना शुक्र अदा करें। हमारे इस जीवन को बचाने के लिए रब ने हवा को हमारे नाक के करीब कर दिया। जब हम सफर में रहें तो हवा नाक के करीब है, जब हम घर में रहें तो हवा नाक के करीब है, जब हम सफर में रह रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, जब हम अपने मोहल्लों से गुजर रहे हैं हवा नाक के करीब है, हम मस्जिद में जा रहे हैं हवा नाक के करीब है, हम मदरसों में जा रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, हम दीन का काम कर रहे हैं तो हवा नाक के करीब है, हम तकरीर कर रहे हैं हवा नाक के करीब है। हवा को बिल्कुल करीब कर दिया और हवा को नाक के करीब कर दिया ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। तो रब को, अब जुमला दे दो, अब पूरा जुमला, जब रब को हमारी जान की हिफाजत करनी हुई तो खाना पानी हवा को हमारे करीब कर दिया, और जब हमारे ईमान की हिफाजत करनी हुई तो मुस्तफा को करीब कर दिया। हमारी जान की हिफाजत करनी हुई तो खाने और पानी हो हवा को मेरे जान बच जाए, और जब हमारे ईमान की हिफाजत हो तो मुस्तफा को करीब कर दिया। अन्नबी उल-औला बिल मुमिनीना मिनल मुस्लिमीन, वो ज्यादा करीब है। दूर उतना की तखय्युल की रसाई है मुहाल, गुर्बत का ये आलम की रगे जा से जा। वो रसूल
वो नबी जिसकी शान, जिसका मुकाम, जिसका मर्तबा। अब नबी को समझ, नबी 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 है क्या? कुछ लोग तो नबी का तर्जमा ही नहीं करते। अगर तर्जमा कर देंगे तो तर्जमा नहीं करना पड़ेगा, उन्हें तर्जमा ही नहीं करना। हम लोगों ने तर्जमा कर दिया गैब की खबर देने वाले, क्योंकि अगर ये तर्जमा कर देंगे तो इनको तशरीह करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने तर्जमे में नबी का माना नबी रखा, मगर हम लोगों ने तर्जमा कर दिया। ये कहते उनको गैब की खबर ही नहीं थी। गैब की खबर ही नहीं। मैं आपको बताऊं, एक हदीस की रोशनी में उसका मफहूम मैं आपको बयान करूं, बहुत लंबी चौड़ी है। एक सहाबी रसूल, एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल हुए उस हाल में कि आका अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे। और आका अलैहिस्सलाम रुकू में चले गए। वो सहाबी रसूल ने देखा कि अल्लाह के रसूल रुकू में चले गए हैं, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बहुत पीछे ही से नियत बांध के रुकू में चले गए, इसे बिल्कुल झुक। मतलब एक ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे चले गए, अल्लाह सब खड़े हुए तो हाथ बांध दिया। उन्होंने क्या किया, पहले ही देखा कि कहीं हमसे रुकू ना छूट जाए, क्योंकि रुकू छूट, जैसे कोई रुकू से इमाम खड़ा हो जाए तो आपकी वो रकात गई। मगर जिसको रुकू मिल जाए तो रकात मिल गई। ये रुकू बहुत अहम चीज है। ये रुकू, हम लोग इसीलिए रुकू में रहते हैं, क्योंकि सारी नेमत रुकू में मिलती है, रकात भी रुकू में मिलती है, इसलिए झुकने में फायदा है। राकेईन बनो, साजिदीन बनो, कायमीन बनो, जहां जहां जो मौका हो वो बनो। अब रुकू में गए फौरन वो पीछे ही से, हम फौरन खड़े हो गए, रुकू में गए, फिर सलाम भी फेर दिया। अल्लाह के रसूल ने जब सलाम फेरा, तवज्जो की बात है, हदीस के मफहूम में आपको बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी रसूल से पूछा, तुमने नियत सबसे पहले क्यों बांध ली और क्यों तुम रुकू में चले गए? तुम सब में आने से पहले ही रुकू में क्यों चले गए? और ऐसे ऐसे करके तुम आने लगे। अल्लाह के रसूल से उस सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बात हक है, ये बात सच है कि मैंने नियत बांध के पहले ही कर लिया, सब में बाद में आया, मगर ये बताइए, आप तो नमाज पढ़ा रहे थे, आपने कैसे देखा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, मोहम्मद जिसकी कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो मोहम्मद जैसे आगे देखता है वैसे ही अपने पीछे देखता है। ये रसूल का मुकाम था। ये गैब की खबर नहीं, गैब की खबर। अब मैं बताऊं, मैं हदीस की रोशनी, जंगे बदर का वाक़या आपको मालूम है, 313 थे, वो भी मालूम है। मैं वो उस जंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जंग के लिए बद्र में मुशरिकीने अरब, काफिरीने अरब, वो तो मिटाने आए, मगर कुदरत तो कुछ और मंजूर था। इस्लाम को कामयाबी हुई, कामरानी हुई। अब उसमें जो है सब लोग जितने पकड़े गए, पकड़े समझते हैं, उसमें 313 इतने गालिब नहीं हुए कि वो भाग गए, पकड़ भी लाए। कुछ लोग अपनी तादाद पे नाज करते हैं, हमें नाज है, तादाद से कुछ नहीं होता। वो सहाबा में इश्क था, इश्क, वो इश्क 313 जो था हजारों पे गालिब।
मगर मैं जो बताना चाहता हूँ, जब वो आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। है अबू बकर, क्या किया जाए? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, विदिया लेकर, पैसा लेकर छोड़ दो, जो भी है उसको माफ छोड़ दो। हजरत उमर फारूक को बुलाया, ए उमर, क्या किया जाए? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, जैसे मामू है तो भांजे को मार दे, भांजा है तो मामू को मार दे, बेटा है तो बाप को मार दे, बाप है तो बेटे को मार दे, मतलब जो जिसका करीबी रिश्तेदार है उनसे कत्ल। हजरत उमर ने ये कहा, मगर हजरत अबू बकर की तजवीज पर, उनके मशवरों पर अल्लाह के रसूल ने अमल किया। उसमें एक सहाबी रसूल सबसे ले रहा, फिर दो, ले जाओ, आओ दे दो, आओ पैसा दो और जाओ, पैसा दो और ले जाओ। इतने में हजरत अब्बास आ गए। हजरत अब्बास ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं। या रसूल ने कहा, अब्बास तो दो, तब मैं तुमको छोड़ूंगा। कहा, मेरे पास कुछ नहीं। और रसूल के चचा भी, उनके करीबी चचा, अब्बास तुम दो। कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब रसूल ने इसरार किया, उन्होंने इनकार किया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, ए चचा अब्बास, तुमने अपनी बीवी के साथ जो मशवरा करके सोने की जो डली थी, जो अपने घर को खोद करके गाड़ा था, वो माल कहाँ है? और तुमने कहा था, अगर मैं फौत हो गया तो तुम निकाल के खर्चा कर लेना, अगर मैं आ गया तो मैं निकाल लूंगा, वो लेकर आओ। हजरत अब्बास कदमों में गिर गए और उनका दाइया ईमान इल्मे गैबे मुस्तफा बन गया। सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका दाइया ईमान जो बना, इल्मे गैबे मुस्तफा बना। मदीना में रह के मक्का की खबर दे दी, मदीने में रह के काफिला के बारे में बता दिया। वो तो हजरत उमर को बता देते थे। हर चीजों से बाखबर कर देते थे। अरे उन्होंने कह दिया, इस मुकाम को मत छोड़ना। मैदान ओहद में, ऐ मेरे साथियों, चाहे कुछ हो जाए, अय्याम जाहिलियत में खालिद बिन वलीद मुकाबिल के जो जंगजू थे, उनके सब सिला थे, मगर अल्लाह के रसूल ने कहा है, इसको मत छोड़ना। जब वो लोग पीछे से भागे तो इन लोगों ने वो जगह छोड़ दी। मुसलमानों को कामयाबी मिल रही थी, मगर जब उन्होंने छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया था इस मुकाम को मत छोड़ना, उसके बाद वो लोग, तो अगर हुजूर को इल्म ना होता तो ये खबर कैसे देते? बस इनको एक बात याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में आ रहे थे, तो आपकी नालैन मुबारक में कोई ऐसी चीज लग गई, वो उसको बोलते हैं रईद, वो लगी। अल्लाह के चूंकि नालैन पहनकर आप आ गए, आपने नमाज शुरू, अगर जूता साफ पाक साफ है, हम लोग तो अदमन हमको ये करना पड़ता, क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता कहाँ से आ रहा है। अगर है तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन पहनकर आप, फिर जिब्रील आए, नालैन तो सहाबा ने देखा तो सबने अपने नालैन उतार दिए। हुजूर ने नमाज कंप्लीट की,
तो सहाबा से पूछा, ऐ मेरे साहबियों, मैंने तो नालैन उतारी है, बात तो सही है, मगर तुमने क्यों उतारी? तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम समझे कि हुक्म आ गया कि नालैन। कहा नहीं, हमारी नालैन पर गंदगी इसलिए जिब्रील आए थे उसको उतार दी, तो मैंने उतार दी। तो इन्होंने ये कहा, अगर हुजूर का इल्म गैब होता तो हुजूर पहले ही उतार देते। देखिए हदीस हम भी बयान कर रहे, वही बयान कर रहे, लेकिन उन्होंने इसका माना क्या निकाला, ये हम क्या जवाब देते हैं? हम ये जवाब देते हैं, अल्लाह के रसूल ने कि जो आपकी नालैन में जो रक़ियत लगी थी, जो गंदगी लगी थी, वो गंदगी है, वो उसको गंदगी में शुमार किया जाएगा। उसका भी तो इल्म होना चाहिए। अगर नालैन पे गंदगी लग जाए तो नमाज नहीं होती, उसका इल्म कौन देगा? तो जरूरी था कि वो हुक्म आ जाए, चूंकि रसूल जो थे वो इल्मे गैब से नहीं, आकामे खुदाबंदी से मसला बताना चाहते थे, ताकि दुनिया जान जाए कि ये आकामे खुदाबंदी है। अब वो हजरत अब्बास को वहां इल्मे गैब बता दिया, मगर ये चूंकि यहाँ मसला था ना, शरीयत बननी थी, आकामे खुदाबंदी आना था, तो उसका इंतजार किया। अब हुक्म क्या है? न लोग कह देते हैं हाँ ये है, तो ये मसला छुप जाता है। अल्लाह के रसूल पैगाम इलाही को लाना था, किताब को मुकम्मल होना था। ये है, इन्होंने कह दिया ऐसा है, वो है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, मगर गैब पर एतराज करते हैं, गैब नहीं था, गैब नहीं था, गैब नहीं था। असल में प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं? मैं आखिरी बात कह के बात को खत्म कर देना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये आंखों का प्रॉब्लम, आंखों का। हमने नूर देखा, उन्होंने बशर देखा। हमने नूरी भी देखा और बशर भी देखा, नूर भी है, बशर भी है। नूर व बुशरा मिल गए, बन गया नूरी बशर, रह के पर्दे में वो बेपर्दा नजर आने लगा। बात आंखों का प्रॉब्लम है। आप कहेंगे साहब आंखों का क्या प्रॉब्लम है? हजरत जी, शाह साहब, ये आंखों का क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा असल में आंखों जो दिखता है कोई बोल रहा है, इसने आईने में अपने आप को देखा, अपने आप को बोल रहा है। ये इसकी आंखों का प्रॉब्लम है। जब हजरत यूसुफ पर जुलेखा आशिक हो गई थी, तो उमराए मिस्र की औरतों ने कहा, ऐ जुलेखा, तुम्हें गुलाम पर आशिक हो गई। अब हजरत यूसुफ को वो उमराए मिस्र की औरतें गुलाम समझ रही थी। जुलेखा ने उस नूर को देख लिया, उस हुस्न को देख लिया, तो हजरत जुलेखा ने कोई बहस नहीं की, कोई मुनाजरे का स्टेज लगाओ नहीं, कहा तुम खुद देख लो, कहा तुम खुद देख लो। लेकिन सिस्टम भी है, एक नींबू दे दिया और साथ में एक चाकू दे दिया, ले जाओ देखो। अब हुस्ने यूसुफ, जब हुस्ने यूसुफ सामने से गुजरेगा तो तुम नींबू काट के बता दे। तो वो भी सब इकट्ठा हो गए, उमराए मिस्र की औरतें। हुस्ने यूसुफ जब बेहिजाब हुआ, तो जब हुस्ने यूसुफ को देखा तो बजाय नींबू के उंगलियां कट गई, बजाय नींबू के
उंगलियां कट गई और ये कहने पर मजबूर हो गई, हाशल्लाहु माज़ा बशरा फइन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। खुदा की पनाह, ये बशर नहीं है, ये तो एक मलकूती नूरी मखलूक है। तो जब आंख बंद थी तो बशर बशर के नारे थे, जब आंख बंद थी तो बशर बशर के नारे थे, और जब आंख खुल गई तो नूर नूर के नारे आए। जब आंख बंद थी तो एक आदमी समझा तुझे, जब आंख खुल गई तो क्या क्या नजर आने लगा। हजरत मोहतरम, तो ये आंखों का प्रॉब्लम है। एक साहब थे, मास्टर थे, नाबीना थे। क्या थे? मास्टर साहब। मास्टर साहब नाबीना थे। उनके विद्यार्थी ने पूछा, मास्टर जी। क्या जी? मास्टर जी। बोले क्या जी? बोले खीर खाएंगे। तो मास्टर जी ने कहा, अच्छा ये खीर होती कैसे है? बोले सफेद होती है, सफेद। बोले ये सफेद होता कैसे है? अब नाबीना को सफेद बताया, रेड बताया, ब्लैक बताया। नाबीना के लिए तो नाबीना, तो ब्लैक है। तो उस विद्यार्थी ने सोचा आप कैसे बताए, तो ऐसे गया, कहा बिल्कुल बगले की तरह होता। तो कहा बगला होता कैसे? तो कहा ऐसे होता। कहे मास्टर जी कहे अपने बच्चों से कि बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है, ये कैसे मेरे मुंह में जाएगी? तो समझे? अब खीर को बगला, बगले के बाद मुंह में, तो ये सब बगला है। अब बगला सुनो, जब काटोगे तो बदबू देगा, इसीलिए इनको रहने दो जंगल में, ना आएंगे तो बदबू करेंगे, इसीलिए इनको लोग कहते हैं बदबूदार। अब सुनो, सबसे बड़ा गैब क्या है? जिस गैब को देखने के लिए एक जलील कदर नबी ने तमन्ना की थी, जिस गैब को देखने के लिए एक नबी ने ख्वाहिश का इज़हार किया तो कहा था, रब्बी अरनी हुजूर, मैं कह रहा हूं तुझे देखना चाहता हूं, रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मगर कह दिया कि अल्लाह तरानी, तू मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकता, तो मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकता। मगर है मूसा, है मेरे कलीम, है मेरे प्यारे, तू मुझे देख तो नहीं सकता, मेरे कर मेरी सिफत की तजल्ली का मुशाहिदा कर ले, मगर डायरेक्ट नहीं, तूर के जरिए, तूर के जरिए। और तूर की हालत तो ऐसी हुई कि सुरमा हो गया, और जब वो तजल्ली जनाबे मूसा पे गिरी पड़ी तो हज़रत मूसा मदहोश हो गए, बर्दाश्त ना कर सके सिफत की तजल्ली। मगर जब हजरत मूसा पर वो सिफत की तजल्ली की बरकतें उन्हें मैसर हुई तो 30 मील दूर काले पत्थर पर काली चींटी अंधेरी रात में होती थी तो जनाबे मूसा देख लिया करते थे। 30 मील दूर काले पत्थर पर काली चींटी अंधेरी रात में जनाबे मूसा देख लिया करते थे। उस सिफत की तजल्ली की बरकत थी। मगर सुनो, सिफत की तजल्ली में जनाबे मूसा मदहोश हो गए, मगर मेरे नबी ने जब लामका में, जब मेरे नबी ने लामका में दीदारे इलाही किया तो कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, आंखें हटी नहीं और पलकें झपकी नहीं। ये रसूल की शान थी,
इन्होंने सिफत की तजल्ली देखी तो 30 मील दूर काले पत्थर पर कोई काली चींटी होती थी तो जनाबे मूसा देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ, जिसने दीदारे इलाही किया उसकी निगाहों का क्या आलम होगा, उसकी गैब के जानने में क्या आलम होगा, उससे कायनात की कौन सी चीज छुप सकती है। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। हजरात मोहतरम, ये है नबी को, नबी की शान को, उन्हीं की मोहब्बत में हम सब मिलादे मुस्तफा बुलाते हैं, उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं का तज़किरा करते हैं। हजरात, मैं इस चैनल के जरिए मैं आप सबको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मिलादे मुस्तफा की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मगर याद रखिएगा, जुलूस मोहम्मदी में जब आप जुलूस निकालें तो ऐसा जुलूस निकालिएगा कि उछल कूद, डीजे, ये फालतू चीजें, नाजायज और हराम चीजें उसमें कभी दाखिल ना होने दीजिएगा, इसलिए कि वो हमारे नबी का जुलूस है। अरे ये सभी का जुलूस नहीं है, ये हमारे नबी का जुलूस है। उसमें दुरूद की कसरतें कीजिएगा। और सुनिए, आप लोग जब जुलूस निकालिएगा, अगर कहीं जुहर का वक्त आ जाए तो वहां रुक करके बावजू रहिए, जुहर पढ़ लीजिए। जहां असर का वक्त आ जाए वहां असर को पढ़िए, जहां मगरिब का वक्त आ जाए वहां मगरिब पढ़िए, जहां ईशा का वक्त आ जाए वहां ईशा पढ़िए। नमाज को छोड़ करके जुलूस में मत रहिए, इसलिए कि अगर आप सिर्फ जुलूस में रहेंगे तो जुलूस तो निकाला है, मगर नमाज पढ़ेंगे तो ये जुलूस पुरखुलूस हो जाएगा। तो हमें दीनदार वाला जुलूस निकालना है, उसमें किसी को तकलीफ ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ ना हो, आपके शहर के किसी लोगों को कोई तकलीफ ना हो, किसी लारी वाले को तकलीफ ना हो, किसी गल्ला वाले को तकलीफ ना हो, किसी पब्लिक को ना तकलीफ हो। और यहाँ पे रहने वाले बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, किसी को आपकी जात से तकलीफ ना हो। ऐसा जुलूस निकालना है ताकि वो कह सके ये लोगों ने, ये अमन के पैगंबर का जुलूस था, ये शांति के पैगंबर का जुलूस था, ये आशिकों के पैगंबर का जुलूस था। ये समझ में आ सके नबी का जुलूस था। ये औशाके मुस्तफा ये जुलूस निकाल लें, झंडों को लहराइएगा, झंडे को लेके चलिएगा, मगर दुरूद शरीफ रहे। ये डीजे, ये जो चीजें होती हैं, उछल कूद होता है, इसे मत लाइए, क्योंकि ये मेरे आका का जुलूस है, ये मेरे मौला का जुलूस है, ये ताजदारे मदीना का जुलूस है, ये राहते कल्बो सीना का जुलूस है, ये उस शान वाले का जुलूस है जिसके सदके में हमें सारी कायनात मिली है। हजरात मोहतरम, इसका बिल्कुल लिहाज रखिएगा। डीजे, ढोलक, तमाशा ये मत होने दीजिएगा। ये जुलूस मोहम्मदी है, इसमें कसरत से दुरूद पढ़िए, कसरत से जिक्र कीजिए, कसरत से नात पढ़िए और इज्जत और सर झुका करके बावजू होकर के इस जुलूस में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपका एक एक कदम बारगाह मुस्तफ़ा में महबूब रहेगा और मकबूल रहेगा। मेरा एक पैगाम है और मैं मीडिया के लोगों और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, मेरी ये छोटी सी क्लिप को पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए ताकि दुनिया के तमाम लोगों को मालूम हो सके कि जुलूस मुस्तफ़ा हमें कैसे निकालना है। हमें कोई शोरगुल, डीजे और नाजायज़ चीज़ों को नहीं लाना है, क्योंकि मेरा नबी हर बुराइयों को मिटाने वाला है, हमारा नबी हर बेहयाइयों के खात्मा करने वाला है। मेरा नबी वो नबी है जो सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलाद मुस्तफ़ा सही ढंग से करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ के अल्लाह कलम तेरे हैं। बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।